हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनपी क्लासेस पे। आज हम एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इजी क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर आए हैं, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि सीजीएल 2019 के अंदर आया था। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एरिया निकालना है और सरकमफ्रेंस निकालना है और आपको जो है यहाँ रेडियस गिवन है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो आपको इसके फार्मूला जो अच्छे से याद होंगे। तो आपको रेडियस दिया गया है आर, ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जब यहां से एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई इसने बोला है 22/7, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और हमारे पास डायरेक्ट जो है इसमें आंसर आएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 44 और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सी निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, रेडियस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सी का फार्मूला क्या होता है, सी मतलब सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर। ठीक है, आर मतलब रेडियस। अब वैल्यूज को पुट करना है और डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, आंसर इसमें मिल जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आया, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इनमें से ऑप्शंस देखिए कौन सा है हमारा, जो सी ऑप्शन है यही हमारा क्या है इसमें राइट है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है अगर आपको बेस क्लियर है तो। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीजीएल 2019 का ही है और टायर 1 में आया है। प्री एग्जाम जो होता है उसके अंदर आया है। ठीक है, देखते हैं। इसमें कहता है कि एरिया निकालना है, ट्राइंगल की तीनों साइडें आपको दी गई हैं जो कि है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको एक हीरोन फार्मूला जो है मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जिसके लिए सबसे पहले आपको एस निकालना होता है। तो एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी साइड्स को सम करके हाफ कर देंगे। एस मतलब था सेमी पेरीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाता है 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6 आ जाता है। ठीक है, एस निकलने के बाद जो है हम एरिया निकालते हैं और एरिया निकालने का फार्मूला जो है हीरोन फार्मूला था, जिसमें था एस। एस मतलब यहां हमारा आ चुका है 6। ठीक है, उसके बाद एस माइनस ए मतलब 6 माइनस 3 और उसके बाद एस माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब 6 माइनस 5 और उसका नेक्स्ट जो है 6 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए साइड माइनस कर दिया इसके अंदर से, फिर बी, फिर सी। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 6 के मैं फैक्टर कर लेता हूं जो कि बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसको जब आप फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो ये जो है 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 6 में से 3 माइनस करता हूं तो आ जाता है 3। उसके बाद 6 माइनस 1, ये 1 आ जाएगा इधर और इधर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर बन रहे हैं। ठीक है, जो पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखो एक तो 3 आया बाहर, ठीक है, एक 2 आ गया बाहर, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 6 और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है अगर बेस क्लियर है तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप सीजीएल के अंदर देख लीजिए, चाहे एस टेट, सी टेट, जिस भी एग्जाम में देखेंगे आपको ऐसे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जिनके लिए आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पेरीमीटर आपको दिया गया है स्क्वायर का जो कि 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी जो है सीजीएल का क्वेश्चन है और 2019 का। तो इसमें पेरीमीटर देने के बाद इसने कहा है कि आपको एरिया निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन है अगर आपको पेरीमीटर का फार्मूला पता है। पेरीमीटर का जो है स्क्वायर का कैसे निकलता है, 4 मल्टीप्लाई ए, मतलब आप साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब पेरीमीटर की वैल्यू इसने यहाँ दे रखी है, कितनी है 64, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई ए, यहाँ से ए की वैल्यू देखो, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको जब एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला हमें पता है स्क्वायर का। ठीक है, वो होता है a की पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16 मतलब 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमें क्या है, एरिया दिया गया है किसका, एक रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का मैंने बताया था 6 साइड होती है। ठीक है, हेक्सागन का एरिया आपको दिया गया है और पूछता है कोस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। ठीक है, मतलब उसके चारों, उसके सारी साइडों की तरफ अगर आप फेंसिंग लगाना चाह रहे हैं, बाड़ लगाना चाह रहे हैं, तो उस केस में कितना कोस्ट उसका आएगा। ठीक है,
वो आपको बताना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 साइड इसके अंदर है। तो ऐसा एक हेक्सागन है, इसका एरिया दे दिया गया है और इसके फेंसिंग लगानी है, मतलब फेंसिंग यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो है आपको सारी चार यहाँ इन सभी साइडों की तरफ आपको लगानी है। ठीक है, तो एरिया हमें फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है किसी भी रेगुलर हेक्सागन का? वो होता है 6a² √3 डिवाइडेड बाय 4। ए की वैल्यू मतलब एरिया हमें यहाँ पे दिया गया है 2400√3। ठीक है, यहाँ 6a² डिवाइडेड बाय 4। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे निकालनी है इसकी साइड। अगर मुझे इसकी साइड मिल जाती है फ्रेंड्स, तो मैं इसका पेरीमीटर निकाल पाऊंगा। और पेरीमीटर अगर निकल गई तो मुझे ये पता लग जाएगा जो फेंसिंग होनी है वो कितनी लेंथ की होनी है। ठीक है, फिर मैं उस लेंथ के जरिए फिर इसकी क्या निकाल पाऊंगा? कोस्ट निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसकी साइड निकालनी होगी ताकि मैं पेरीमीटर पता लगा सकूं, और टोटल लेंथ आने के बाद उसके बाद मैं फिर इसकी कोस्ट निकाल लूंगा। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसको अगर मैं देखूं तो इसे जब मैं सोल्व करूंगा तो √3 जो है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तब। अब यहां 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ a² आ जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो सोल्व करने पे ये आ जाएगा 400 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 1600, ये आ जाता है a²। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स? देखो स्क्वायर रूट करोगे 1600 का तो यह कितना आ जाएगा? 40। तो 40 मीटर जो है इसकी एक साइड हमें मिल चुकी है। इसकी सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो साइड मिलने के बाद मैं इसका पेरीमीटर निकाल लेता हूं। इसका पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर देखो सारी साइड इक्वल बताई मैंने। एक साइड अगर 40 है, ठीक है, और ऐसी ऐसी 6 साइडें हैं, तो मैं क्या करूंगा? 6 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 240 मीटर। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि मुझे यहां इस लेंथ की एक फेंसिंग लगानी है। अब 1 मीटर की कोशिश इसने यहां पे दे रखी है, कितनी है? 16.80, और टोटल हमें चाहिए कितनी? 240 मीटर। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो टोटल कॉस्ट 240 मल्टीप्लाई बाय 16.80। ठीक है, अब इसका पॉइंट भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है 4032 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई? कॉस्ट आ गई, जो कि किसमें है? रुपीज के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, जो दिया गया है उसी को आप जो है यूज करेंगे और उसकी मदद से अपना जो टारगेट है वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, क्या निकालना है उसके लिए किस चीज की जरूरत है, यहां उस चीज पर ध्यान देना काफी जरूरी है। ठीक है, अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये लेंथ कितनी है। ठीक है, और लेंथ कब निकलेगी? जब मुझे इसकी साइड पता होगी। तो मुझे पहले साइड निकालनी पड़ेगी। साइड निकालने के बाद पेरीमीटर निकाल लूंगा, पेरीमीटर निकालने के बाद टोटल कॉस्ट आएगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है? एक मेटल बॉल है जिसका डायमीटर आपको 40 सेंटीमीटर दिया गया है। उसे मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद उससे हमने कोई छोटी जो है बॉल बनाई जिसका रेडियस इतना बना। कहता है ऐसी कितनी बॉलें बन गई होंगी उस बड़ी बॉल से। ठीक है, अब बड़ी बॉल जो है उसका हमें डायमीटर दिया गया है। डायमीटर दिया गया तो हम इसका जो है आर निकाल सकते हैं। आर कितना होगा इसका? बड़ी बॉल मतलब बड़ा आर। ठीक है, इसका आर निकलेगा फ्रेंड्स 20। ठीक है, डायमीटर हाफ करके हम क्या निकाल लेते हैं? रेडियस निकाल लेते हैं। इससे छोटी बॉल जो बनेगी उसका इसने रेडियस दिया है कितना? ये है 0.5। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर डायरेक्ट इसमें दिया गया है, तो ये है, इसको मैं 0.5 लिख लूं या 5/10 लिख लूं। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, आर जो है 5/10। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जब भी निकालनी होगी कितनी बॉल बन गई या कितनी किसी एरिया में चीज रखी जा सकती है, तो आप बड़े वाले एरिया या बड़े वाले वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे छोटे वाले से। ठीक है,
तो ये जो बड़ी बॉल है, पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। देखो इससे इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ होगा ना भाई, ये जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। टोटल छोटी बॉल जितनी भी बनी उन सब का वॉल्यूम इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ कि बड़ी बॉल का वॉल्यूम निकालने वाला हूँ। बड़ी बॉल का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई r³ होगा। ठीक है, आई बात समझ में। और r की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं और पाई की वैल्यू अगर पुट करूं तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, देखो ये r हमने निकाला 20, तो मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 और एक और मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय, ठीक है, जो छोटी बॉल है, देखो ये बड़ी वाली का वॉल्यूम है, छोटे वाली का वॉल्यूम निकालूंगा तो सेम फार्मूला रहेगा, क्या जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे r कितना है 5/10 ले लो चाहे इसे, किसी को अगर डेसिमल से डर लगता है तो इसको चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं या यहाँ डायरेक्ट काटना चाहूं तो काट सकता हूं, ये ऊपर नीचे है सेम कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाले नंबर जो है ये इसको काटेगा, या फिर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, ये है 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, ये जब ऊपर जाएंगे तो रिवर्स हो जाएंगे, ये आ जाएगा 10/5 10/5 और 10/5। ठीक है, इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो ये 4 पे जाएगा, ये भी 4 से जाएगा, ये भी 4 से जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 64,000 आ जाएगा आंसर। मतलब आप उससे 64,000 बॉल्स बना सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर पूछता है कि कितनी बॉलें बनेंगी तो वॉल्यूम आप उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सेम रहेगा इस बड़े वाले का और इन सभी छोटे बॉल का। अगर आपके मन में अब भी डाउट है कि ये डिवीजन क्यों हुआ, तो देखो जैसे मैंने बताया बड़ी वाली जो बॉल है उसका वॉल्यूम इन छोटी वाली बॉल्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। इन सभी को जोड़ के अगर जोड़ा जाए तो वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ जो बॉल्स बनी वो n बॉल्स थी। ठीक है, तो एक बॉल के वॉल्यूम को अगर मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि n नंबर्स की बॉल बनी और अगर मैं उसे एक बॉल के वॉल्यूम से, ठीक है, मतलब स्मॉल v से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो हमारा जो बड़ा जो था वॉल्यूम उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं v1 बोल देता हूं छोटा। तो यहां से ये n क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स जो बनी थी। ठीक है, मल्टीप्लाई में v1 छोटे वाले का एक जो है वॉल्यूम, इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा तो n क्या आ जाएगा v बड़े वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या v1। ठीक है, तो इससे मैंने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लिया। इस तरह से ये जो है डिवीजन यहाँ पे आया था। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट कर लीजिए, इसको याद रखिए कि किस तरह से आपको डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए इसमें क्या बोला गया था, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए इज a प्लस बी, मतलब a का जो डायगोनल है वो a प्लस बी है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एरिया निकालिए उस स्क्वायर का जो b के डायगोनल पे बनाया गया है। मतलब हमारे पास एक तो a स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, एक b स्क्वायर हमारे पास है जो कि, ठीक है, अब इसने कहा है कि उस स्क्वायर का एरिया निकालिए जो कि बी के डायगोनल पे बना है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ कोई एक स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है, और इसने साथ ही साथ रिलेशन बताया है कि बी का जो एरिया है ट्वाइस है एरिया ऑफ ए के, मतलब ए का जो एरिया अगर मैं डबल कर दूं तो मेरे पास बी का एरिया आना चाहिए। ठीक है, अब इसी रिलेशन को मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या करूंगा, ए का एरिया निकाल लेता हूं। ए का एरिया निकालने के लिए मैं इस डायगोनल का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। ए का एरिया निकालने के लिए डायगोनल के थ्रू एरिया कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर।
डायगोनल का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, और इधर मैंने ले लिया b। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूं तो b का एरिया मेरे पास आ चुका है a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इस एरिया की मदद से मैं बी स्क्वायर की साइड निकाल सकता हूं। ठीक है, देखो आपको पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो एरिया निकलता है। तो बी के केस में एरिया हमें पता है कितना है, ए प्लस बी का स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू बी के केस में आ चुकी है ए प्लस बी। ठीक है, अब a प्लस बी इसकी साइड है यहां पर। ठीक है, अब मैं इसका डायगोनल अगर निकालना चाहूं तो डायगोनल क्या निकलेगा, डायगोनल का फार्मूला मैंने अपने लेक्चर में बताया था, वो क्या होता है a स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब a की वैल्यू यहां मिल चुकी है जो कि क्या है a प्लस बी, तो हमें डायगोनल मिल गया। अब मेरे को एक बात यहां ध्यान से देखो, इसमें क्या मिलेगा आपको कि यहाँ डायगोनल जो है इसकी एक साइड भी है। ठीक है, तो डायगोनल हमारा नए स्क्वायर के लिए एक साइड का काम करेगा। ठीक है, तो ये साइड है तो स्क्वायर का एरिया निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये एक साइड की तरह बिहेव करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो नया स्क्वायर बना उसका एरिया क्या आ जाएगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2, इसको इसका हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर करके इसको सोल्व करूंगा ये आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर हुआ तो ये क्या आ जाता है 2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या बना, a प्लस बी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2। इस 2 को मैं आगे लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारा सी जो है इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ट्रिकी है थोड़ा सा, लैंग्वेज को इसने घुमाया है बट इजी क्वेश्चन है। रिलेशन क्या है ए और बी के एरिया के बीच में कि बी ट्वाइस है। ठीक है, बी का एरिया जो है ट्वाइस है ए से। ठीक है, तो डबल ऑफ ए जो है इक्वल होगा बी के। यहां से मैंने ए का एरिया निकाला डायगोनल की हेल्प से, और उससे हमें क्या मिल गया, बी का एरिया मिल गया। अब बी का एरिया की हेल्प से मैंने क्या किया, उसकी साइड निकाली। साइड निकालने के बाद मैंने उसका डायगोनल निकाला क्योंकि डायगोनल पर ही स्क्वायर बना है। ठीक है, ये डायगोनल इस स्क्वायर के लिए एक साइड का काम करेगा, तो यहां से मैंने क्या किया, फिर उसका एरिया निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि इफ द बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर, 2 सिलेंडर हैं जिनके बेस का रेडियस का जो है रेशियो आपको दिया गया है, और वो रेशियो है 3:4, यानी 2 सिलेंडर हमारे पास हैं और उसके रेडियस का रेशियो है। मैं पहले सिलेंडर के रेडियस को R1 बोलता हूं और दूसरे सिलेंडर के रेडियस को मैं R2 बोल देता हूं। तो इनका रेशियो हमें दिया गया है 3/4। ठीक है, अब उसके बाद इनकी हाइट्स का भी रेशियो हमें दिया गया है, द हाइट्स आर इन द रेशियो 4:9। तो इसमें भी H1 और H2 मैं इसको मान लेता हूं, पहले सिलेंडर की हाइट H1 और दूसरे की H2। अब उसका रेशियो जो हमें 4/9 यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें निकालना क्या कहता है, आप उसके वॉल्यूम का जो है रेशियो निकालिए। तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है V1/V2। ठीक है, पहले का वॉल्यूम V1 और दूसरे का V2। हमें पता है फार्मूला वॉल्यूम का होता है पाई R1 और इसका स्क्वायर, फिर यहाँ H1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे पाई R2 इसका स्क्वायर, फिर यहाँ H2 आ जाएगा। पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब इसे मैं R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर इसे अलग लिख सकता हूँ, ऐसे R1 का यहाँ और R2 का, इन दोनों का स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय H1 और फिर H2। ठीक है, अब यहां मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। R1 का स्क्वायर, R1 और R2 का स्क्वायर है, तो जैसे ही मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, देखो इसे मैं होल का स्क्वायर भी बना सकता हूं। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि R1 बाय R2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, ये आ जाता है 3/4 का स्क्वायर, और 3/4 का स्क्वायर अगर डायरेक्ट लिखूं तो यहां आ जाएगा 9/16 मल्टीप्लाई, और यहां है H1 4/9
9। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 और ये 4, ये हमारे पास आया 1/4, मतलब 1/4 का मतलब 1:4 हमारा जो इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को जो है सोल्व करेंगे। थैंक यू।